कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग 30 साल के होते हुए भी 50 साल के लगते हैं और कुछ लोग 50 के होते हुए भी बिल्कुल फ्रेश और जवान लगते हैं। ये सब सिर्फ फेस क्रीम, मेकअप या जीन्स का खेल नहीं होता, बल्कि ये होता है आदतों का खेल। हाँ जी, हमारी छोटी-छोटी आदतें जो हम रोज़ दोहराते हैं, वो ही हमें या तो अंदर से ज़िंदा रखती हैं या फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे जिस्म और दिमाग को थका देती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं आदतों की जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं और उनके सिंपल हल भी सीखेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा एनर्जी और खुशी से भर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से, तो मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता करवाया, बच्चों को लंच बॉक्स रेडी किए और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ ये सैंडविच जो आप देख रहे हैं मेरी बेटी ने बनाया है। और उसके बाद मैं इस तरह से आपको मैंने पहले भी दिखाया था पिछली वीडियो में कि मैं ये पैक लेकर आई थी 4 सीड्स का, एक सनफ्लावर सीड्स थे इसमें, एक पम्पकिन सीड्स थे और इसमें फ्लैक्स सीड्स और सीसम सीड्स के एक पैक था। अब इसमें सनफ्लावर जो है ना सीड्स कम हो गए थे, तो मैं ग्रोसरी में इस तरह से सनफ्लावर सीड्स ले आई थी और इसको मैंने भर लिया था। और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता तैयार किया और नाश्ते के बाद मैं फ़ौरन ही वॉक के लिए निकल गई थी, क्योंकि मैं अगर सुबह वॉक ना करूँ तो फिर मैं नाश्ते के बाद वॉक कर लेती हूँ, अपने बच्चों को साथ लेती हूँ और वॉक पे निकल जाती हूँ। उसके बाद घर आके मैंने बहुत ही मज़े की स्पेगेटी तैयार की थी। आगे आप चलकर आप वीडियो में लाज़मी देखिएगा। तो चलते हैं, अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। दिमाग को बूढ़ा करने वाली बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हैबिट नंबर 1 है लैक ऑफ कनेक्शन, यानी राबते की कमी। ये बातचीत या गुफ्तगू के ज़रिए जो राबता है ना, वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होता है। और जब आप ज़ुबानी तौर पर दूसरों से बातचीत नहीं करते, तो आप अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को काम करने से रोक देते हैं। इसलिए अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, अपने ख़ानदान वालों से राब्ता ना रखना और उनसे गुफ्तगू ना करना आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन सकता है। और मुसलसल राब्ते की कमी और गुफ्तगू ना करना आपके दिमाग को मुसलसल नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ, अपना लव्ड वन्स के साथ राब्ता ज़रूर रखें। एम्प्टी सोशल मत बनें, वरना ये आदत आपको टाइम से पहले बूढ़ा कर देगी। क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है ना, इर्द-गिर्द के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करता, बस अंदर ही अंदर घुलता रहता है, तो ऐसे में उसका अंदरूनी दबाव बढ़ता है और ये अंदरूनी दबाव उसके ब्रेन सेल्स को कमज़ोर कर देता है। और ये जो राब्ते की कमी है ना, ये आपकी तन्हाई को बढ़ा देती है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और डिप्रेशन के बारे में तो आपको पता है कि ये सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि जिस्म को भी कमज़ोर और सुस्त बना देता है। आपका कुछ करने को दिल ही नहीं करता जब आप डिप्रेस होते हैं। अब नेक्स्ट हैबिट आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत जल्द बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। वो है प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर वक्त गुजारना। जदीद साइंस ये कहती है कि ज़्यादा देर बैठने से आपकी याददाश्त और मदद फराहम करने वाला दिमाग का एक हिस्सा होता है, जिसे मीनियल फ्रंटल लॉब कहते हैं, वो पतला हो जाता है। और आजकल तो आप अपनी सराउंडिंग में ज़रा गौर करें कि ज़्यादातर वक्त हर कोई बैठ के ही गुजारना चाह रहा होता है। कोई भी काम जो हमने करना हो ना, हम यही कोशिश करते हैं कि बैठ कर करें, जबकि बैठे रहने की वजह से हमारे ब्रेन सेल्स सही तरह से फंक्शन नहीं करते हैं। और इसका यही सॉल्यूशन है कि जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म को हरकत दें। वो कहते हैं ना कि पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा होना चाहिए। और या पैर गरम यानी अपने जिस्म को हिलाते-जुलाते रहें, एक्टिव रखें, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, चलते-फिरते रहें। इससे आपके पाँव गरम रहेंगे और आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। और पेट नरम का मतलब है कि हल्की-फुल्की ग़िज़ाएँ खाएँ, ज़्यादा फ्राइड, बहुत ज़्यादा मिर्चों मसालों वाली और जंक फूड से परहेज़ करें। रात को हमेशा कम खाना खाकर सोएं, तो इन सब चीज़ों से आपका पेट नरम रहेगा। और सर ठंडा रखने का मतलब है कि छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, खुद को रिलैक्स रखें, काम डाउन रखें और नेगेटिव सोचों से दूर रहें। तो इन तीनों चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन से ना आपका दिमाग वक्त से पहले कभी बूढ़ा नहीं होगा और आपके ब्रेन सेल्स भी एक्टिवेट रहेंगे। नेक्स्ट हैबिट ये है कि लैक ऑफ हेयरिंग, यानी सुनने की सलाहियत में कमी हो जाना। जब हमारे अंदर कम सुनने की बीमारी पैदा हो जाती है ना, तो दिमाग को कोई पूरी बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और इसकी वजह से डिमेंशिया जैसी बीमारी का खतरा 30 to 40% बढ़ जाता है। इसलिए अपनी समात पर तवज्जो दें और ज़्यादा शोर शराबे वाली जो जगह होती है ना, वहाँ बैठने से ख़ास एहतियात करें।
हैबिट नंबर 4 इज़ डूइंग वर्क इन इलनेस, यानी बीमारी में काम करना। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम हमारे बिहाफ पर कोई काम करने वाला होता ही नहीं है। इससे हमें बीमारी में खुद खड़े होकर कामकाज करने पड़ते हैं, और जब हम बीमारी में भी काम करते हैं ना, तो यकीन करें हमारा इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हम मज़ीद बीमार पड़ सकते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा हो भी चुका होता है कि हम बीमारी में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम डबल बीमार हो भी चुके होते हैं। डबल दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और एंटीबायोटिक्स तक भी जाना पड़ता है। तो अपने दिमाग की सेहत को अगर बरकरार रखना चाहते हैं ना, तो खुदारा बीमारी में घर के काम बिल्कुल ना करें। थोड़ा-सा अपने लिए रेस्ट का टाइम भी निकालें, ताकि आप आराम कर सकें और अच्छी खुराक ले सकें। काम को एक दिन के लिए मुनक़ता करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है। आप खुद सेहतमंद होंगी तो आप सारे घर को लेकर चलेंगी ना, तभी तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल करेंगी। इसलिए अपने आप पर तवज्जो दिया करें, ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स को देख सकें। लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इस बीमारी से लड़ने के लिए आखिरी हद तक काम कर रहा होता है। आपके सेल्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं बीमारी से निपटने के लिए, लिहाजा ऐसी हालत में काम करते जाना अब आपकी सेहत पर मुज़र असरात छोड़ता है। 5वीं आदत जो आपके दिमाग को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, दैट इज़ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। देखिए, जब आप आलूदा हवा में सांस लेते हैं ना, तो इससे ये आलूदगी इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती है, आपके सब ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, आपके दिमाग में भी पहुंचती है, और इस आलूदगी और से आपके ब्रेन सेल्स ख़राब होने लगते हैं और न्यूरॉन सिस्टम भी ख़राब होने लगता है। तो गाड़ियों फैक्ट्रियों की धुआं वाली जगह पर जाने से गुरेज करें, ये बहुत पॉल्यूटेड होती हैं। नेक्स्ट हैबिट है लैक ऑफ स्लीप। नींद की कमी की वजह से भी आपकी जो एजिंग है ना, वो बहुत जल्दी होती है। अगर आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद नहीं लेंगे ना, तो ये आपकी स्किन को डल बना देती है। आपकी स्किन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता एक ग्लो जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जब चेहरा आपका बेरौनक हो जाता है, आपकी आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, और ओवरऑल आपकी स्किन और आपका कम्प्लेक्शन, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डाउन लगती है। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है, जब इंसान ने नींद पूरी ना की हो, तो आप थके-थके रहते हैं, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होगा, और ओवरऑल अल्टीमेटली आपकी लाइफ़स्टाइल को स्लो बना देती है, जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी एजिंग पर, जिससे आप वक्त से ज़्यादा जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट हैबिट है वाटर इनटेक। जब आपका वाटर इनटेक बॉडी में कमी होती है, पानी की डिहाइड्रेशन होती है, तो फिर भी आपका जो है ना जल्दी बूढ़ा होने लग जाते हैं। आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है ना, तो वो जल्दी आपकी एजिंग की तरफ जाती है। तो इसलिए पानी ज़्यादा पिएं, और स्किन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, तो अपना वाटर इनटेक जो है ना, वो लाजमी पूरा करें। इसके अलावा अब आते हैं जो इंसान को, ख़वातीन को जल्दी जिस्म को बूढ़ा कर देती हैं, जिससे फिज़िकली अपीयरेंस जो है ना, वो आपकी एंटी एजिंग लगती है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो है स्ट्रेस। ख़वातीन को जो सबसे पहली चीज़ जो है ना बूढ़ा करती है, उनकी फ़िक्रें, उनका ज़हनी दबाव, जो वो ज़रूरत से ज़्यादा पाल लेती हैं। देखें, ज़िंदगी एक सफ़र है, उसमें परफ़ेक्शन नहीं है। यहाँ हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल जाती। तो फिर क्या ज़रूरत है इतना परेशान होने की, इतना सोचने की, इतना फ़िक्रमंद रहने की, बच्चों की और अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान होने की, बेटियों की या बेटों की शादी के लिए परेशान होने के लिए। जिस चीज़ पर आपका इख्तियार नहीं है, उसके लिए आप हमेशा दुआ कर सकती हैं। इसलिए मुश्किल वक़्त में भी आप अपने स्ट्रेस को बिल्कुल भी ख़त्म रखा करें, अपने ज़हन को बिल्कुल रिलैक्स रखा करें। सेकंड हैबिट जो आपके जिस्म को वक़्त से पहले बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, वो है ग्रजेस। देखिए, जो लोग अपने दिलों में दूसरों के खिलाफ नफ़रतें पालते हैं ना, कदूरतें रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, उनके दिल काले हो जाते हैं, और ऐसे लोग तेज़ी से बूढ़े भी हो जाते हैं, क्योंकि नफ़रत का बैगेज बहुत भारी होता है, मोहब्बत वज़न में हल्की होती है। जितनी मर्ज़ी मोहब्बत करें, इंसान हल्का-फुल्का रहता है, लेकिन नफ़रत का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम नफ़रतों का अपने कंधों पर सवार कर लेते हैं ना, तो ये हमसे ज़्यादा देर बोझ नहीं उठाया जा सकता। लोगों की नेगेटिव बातों पर नज़र रखते हैं और पॉजिटिव बातों को इग्नोर करते हैं, और साथ-साथ ये भी सोचना होता है कि फ़लाँ को हमने क्या जवाब देना है, उससे किस तरह बदला लेना है, और उसे किस तरह सबक सिखाना है। उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, तो अब मुझे उस पर किस तरह तंज़ करना है। नेक्स्ट हैबिट है डिस्टर्ब्ड फूड पैटर्न्स। तीसरी चीज़ जो हमारी एज को जंप करके फ़ौरन बढ़ा देती है, वो है हमारे खाने-पीने का ख़राब पैटर्न। देखिए, हमारी रोज़ की प्लेट हमारे रोज़ के चेहरे की अक्कासी करती है। जो हम खाते हैं, वो हमारे चेहरे पर नज़र आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड में मीठा या ज़्यादा आइसक्रीम्स खाते हैं ना, उनकी जिल्द जो है ना बुढ़ापे की तरफ जाती है। तो इन सब हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, जो अच्छी आदतें हैं उन पर अमल करें, और इन आदतों को मैंने अवॉइड करने को कहा है, उनसे खुदारा छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब वो आदतें हैं
हैं जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट लेकर आती हैं और लिटरली इन पर इम्प्लीमेंटेशन से आप अपनी एज से कम नज़र आएँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।